बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक और कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम देखने जा रहे हैं परपेचुटी और इसका एनपीवी में क्या इस्तेमाल है, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, देखिए हमने परपेचुटी के बारे में अपनी अर्लियर वीडियोस में ये देखा था कि परपेचुटी का मतलब ये होता है कि एक कांस्टेंट अमाउंट आपको मिल रही हो और वो कांस्टेंट अमाउंट आपको मिल रही हो परपेचुटी में। ठीक है जी, ये मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि जी आपको से 70 रुपये की एक अमाउंट है, कंटिन्यूसली आपको मिलेगी और ये आपको मिलेगी जी क़यामत तक। ठीक है जी, अब आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो आपको डिस्काउंट रेट दिया हुआ है से वो दिया हुआ है 5%। आपको कहा जा रहा है जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की निकाली जाती है इस फंक्शन से कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर है एन्युटी यानी रेंटल। ठीक है जी, यानी अमाउंट 1 - 1 + इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट रेज़ टू द पावर n। ठीक है जी, ये इस तरह हम निकालते हैं जनाब एक एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। परपेचुटी एक एन्युटी है, लेकिन ये एन्युटी कंटिन्यूस एन्युटी क़यामत तक मिलती रहेगी। तो सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि जनाब इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस तरह ही निकलेगी जिस तरह ये एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। बस मसला इसमें यह है कि इसमें जो पावर n है यानी टाइम जो है ये इन्फिनिटी है। ठीक है जी, और हमने सर बचपन में ये चीज़ पढ़ी थी, एक मैथमेटिकल फिनोमेना है कि जिस चीज़ की पावर इन्फिनिटी है, एक मैथमेटिकल फैक्ट है सर, जिस चीज़ की पावर इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है जी, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो हमारा ये फंक्शन रिड्यूस होके हो जाता है R1/i। ठीक है जी, और हमारे पास सर प्रेजेंट वैल्यू रह जाती है R/i। ठीक है जी, इसका मतलब है सर परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू आप बासानी इस तरह निकाल सकते हैं कि आपने मिसाल के तौर पर ये 70 रुपये की परपेचुटी है, क़यामत तक मिलेगी, तो मैं 70 रुपये को सीधे सीधे 5% से डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ इस पूरी कैश फ्लो स्ट्रीम की। ठीक है, जो मुझे क़यामत तक मिलने वाली है। ये आती है जी मेरे पास 1400 रुपये। अब देखिए एक हैरानगी की बात लोगों के लिए होगी कि 1400 रुपये तो यार 20 साल में पूरे हो जाएंगे 70 रुपये के हिसाब से। 20 साल तक अगर 1400 रुपये मिलते रहें, 70 रुपये मिलते रहें तो 1400 रुपये तो पूरे हो जाएंगे। आप कह रहे हैं क़यामत तक की प्रेजेंट वैल्यू इतनी। हाँ देखिए, 1 रुपये की वैल्यू 15-20 साल बाद फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो आना शुरू हो जाती है और उसके आगे की कैश फ्लोज की तो प्रेजेंट वैल्यू 0.0000 पे जा रही होती है। तो असल में जो मीनिंगफुल कैश फ्लोज होते हैं वो शुरू के 15-20 सालों की कैश फ्लोज होते हैं जिनकी प्रेजेंट वैल्यू एक रीज़नेबल अमाउंट आ रही होती है। उसके आगे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू तो वैसे ही ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है सर ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका ना बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने एक दिन एक किया था कि एक्सेल के ऊपर, एक्सेल की कोई लाख के करीब रोज़ हैं, सब पे एक अमाउंट डाल के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो वाकई वही निकली जो मैं परपेचुटी से निकालता हूँ, क्योंकि उसके आगे के कैश फ्लोज लाख साल बाद की कैश फ्लोज की क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी तो 0.00000000 पता नहीं कहाँ जाके, तो फ़ायदा नहीं है ऐसे कैश फ्लोज का। तो ये बिल्कुल सही फंक्शन है। जिस बंदे ने भी ये फंक्शन डिराइव किया है कि जिस चीज़ की पावर इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, बेहतरीन फंक्शन है और बिल्कुल सही साबित होता है सर। ठीक है जी, अच्छा इसका एनपीवी में क्या इस्तेमाल है? इसका एनपीवी में क्या इस्तेमाल है? इसका एनपीवी में इस्तेमाल है सर टर्मिनल वैल्यू निकालने का। कौन सी वैल्यू? टर्मिनल वैल्यू। ये टर्मिनल वैल्यू क्या है सर? टर्मिनल वैल्यू है जनाब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। ठीक है जी, बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट अप टू इन्फिनिटी। क्या मतलब सर? एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर आपको। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि जी आज ईयर 0 में पैसा इन्वेस्ट करें 100 रुपया। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ईयर 1 में भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 150 रुपये। मैंने कहा ठीक है जी। उसने कहा ईयर 2 में आपको पैसे मिलेंगे 70 रुपये और ईयर 3 से आपको पैसे मिलना शुरू होंगे इन्फिनिटी तक 50 रुपये। अब ये 50 मिलते ही रहेंगे। शुरू में 100 रुपये डालना है, फिर 150 रुपये डालना है। पहले साल 70 मिलेगा, यानी पहले जब इन्फ्लो आएगा दूसरे 2 साल बाद तो 70 रुपये होगा। उसके बाद 50 रुपये का इन्फ्लो क़यामत तक। अब आपसे कहा जा रहा है जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और आपको डिस्काउंट रेट दिया वैसे मिसाल के तौर पर 12% का। तो कैसे निकालें सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू? बड़ा आसान है सर। आप सबसे पहले टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लें। टर्मिनल वैल्यू का क्या मतलब है जी? सर ये जो कैश फ्लो कांस्टेंट हो रहा है ना जहाँ से, ठीक है जी,
इसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत आसान है, 50 डिवाइडेड बाय 12%, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू R ओवर I। ऐसा तो सर अगर मैं 50 को 12% से डिवाइड कर दूं तो ये आता है मेरे बच्चों मेरे पास 416.67। अच्छा ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आई होगी? सर जहाँ से परपेचुइटी शुरू हो रही है ना उससे एक पीरियड पीछे यहाँ आई होगी। ऐसा तो क्या मैं कह सकता हूँ जनाब अब मेरे पास ईयर 0, 1, 2, ठीक है जी, बस 2 साल के कैश फ्लोज अब मैंने रखने, ठीक है जी। मेरे पास सर 100 रुपये, सर मेरे पास 150 रुपये, मेरे पास सर 70 रुपये, ये मेरे पास हैं कैश फ्लोज, और मैं यहाँ ले रहा हूँ सर टर्मिनल वैल्यू कितनी 416.67, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट टिल परपेचुइटी, ठीक है जी। सर अब बताएं मेरे पास नेट कैश फ्लोज 100, 150, और सर अगर मैं इन दोनों को एडअप करूं तो मेरे बच्चों ये मेरे पास आता है 486.67। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मैंने 12% पे। ऐसा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी। सर 150 डिवाइडेड बाय 1.12, सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 134, और 486.67 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू द पावर 2, यार ये सर मेरे पास 388। तो सर अगर मैं इन सब को नेट कर दूं तो मेरे पास ये आता है जनाब NPV इज़ 422, ठीक है जी, NPV इज़ ₹422। ऐसा है। अब बताएं ये परपेचुइटी का फंक्शन याद रखोगे। परपेचुइटी इज़ यूज टू कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू, और टर्मिनल वैल्यू को आप क्या करते हो, जहाँ से टर्मिनल वैल्यू के कैश फ्लोज शुरू हो रहे हैं उससे एक पीरियड पीछे उसकी प्रेजेंट वैल्यू रख देते हो, और फिर आप कहते हो जी अब मेरे पास जो कैश फ्लोज आ गए हैं ये वेल डिफाइंड कैश फ्लोज हैं, ये अब वेल डिफाइंड कैश फ्लोज हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे NPV मिल जाएगी। पक्का जी। परपेचुइटी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जहन में रिकॉल हो गया। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं जनाब, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि परपेचुइटी पे किस तरह का सवाल बन के आ सकता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।